2007 में जिस प्रकार से मायावती जी ने जिस प्रकार से 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करी थी, यह होमवर्क आपके लिए है कि उन्होंने किस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग करी थी और अब किस प्रकार से अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। जिस जगह भी वो रैली कर रहे हैं वो वहाँ पर 4 बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं। वहाँ के सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा छेड़ना है वो उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। जैसे 28 और 29 तारीख में 2 बड़े नेताओं की रैली, दोनों के अलग अलग उद्देश्य है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ 29 मार्च को गौतम बुद्ध नगर के दादरी में समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी समानता भाईचारा रैली का आयोजन किया गया। केंद्र बिंदु थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर। दोनों ही रैली ने पश्चिमी यूपी के राजनीतिक तापमान को गर्मा दिया है, यानी पश्चिमी यूपी की राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है। एक तरफ आपने देखा नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन कर देशवासियों को समर्पित किया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए गौतम बुद्ध नगर के दादरी से शंखनाद कर दिया है। आज हम बात करेंगे समाजवादी समानता भाईचारा रैली की। हम इसकी इनसाइड स्टोरी भी देखेंगे कि अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर ही क्यों चुना। वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल नोएडा नहीं आया, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को नोएडा क्यों आना पड़ा। गुज्जर बेल्ट में ये रैली आयोजित की गई थी, तो गुज्जर बेल्ट में इस रैली का आयोजन करने का कारण और इसके क्या मायने हो सकते हैं, किस प्रकार से अखिलेश यादव ने किसानों की नब्ज को छेड़ दिया है और बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर दिया है। पहले देख लेते हैं वेस्ट यूपी के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो वेस्ट यूपी में जो है 136 सीटें विधानसभा की हैं। अगर 2022 के परिणामों की बात करें तो समाजवादी और आरएलडी गठबंधन था, जब 2022 में समाजवादी और आरएलडी ने विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ा था, तो वो 43 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। तो वहीं बीजेपी 93 सीटों पर जीत करके वेस्ट यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अखिलेश यादव ने यहाँ रैली क्यों की? अखिलेश यादव ने गुज्जर बेल्ट में रैली कर करके जो उनका पीडीए का दांव है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, उसमें गुज्जरों में सेंध लगाने का प्रयास किया है, यानी गुज्जर वोट बैंक यानी गुज्जर कम्युनिटी को साधने का प्रयास किया है। 13 के दंगे के बाद वेस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जब 2013 में वेस्ट यूपी में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पर अच्छा नहीं रहा। मुस्लिम वोटर्स तो जरूर समाजवादी पार्टी के फेवर में गया, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी को जाट प्लस गुज्जर वोट बैंक जरूर मिला था। यानी जो 2 समीकरण थे, जाट प्लस गुज्जर वोट बैंक का जो समीकरण था, वो आरएलडी के गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जरूर दिखाई दिया। अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस रैली में एक बड़ा दांव चला। मिहिर भोज जी की प्रतिमा को लखनऊ के रिवर फ्रंट पर लगवाने का ऐलान कर दिया है, जिससे गुज्जर बेल्ट और गुज्जर कम्युनिटी को लुभाने के लिए यह सबसे बड़ा दांव राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से माना जा रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं, इस नोएडा में आने का अखिलेश का नोएडा में आने का कारण एक और भी है। 2012 से 17 के टेन्योर में मैंने आपको पहले बताया, एक जिंक्स को तोड़ा है। एक मिथक था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा चला गया वो कभी सत्ता में वापसी नहीं कर पाया। इस मिथक के कारण अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा कभी नहीं आए थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की बात करें गौतम बुद्ध नगर जिले में, तो वो कभी अपना खाता यहाँ नहीं खोल पाई है। दादरी में गौतम बुद्ध नगर के अंदर 3 सीट आती हैं, दादरी, नोएडा और जेवर। 2022 में बीजेपी, 2017 में बीजेपी तीनों सीटों पर जीती थी। 2012 में दादरी की जो सीट थी वो बीएसपी के खाते में थी। नोएडा जो सीट थी 2012 में वो महेश शर्मा यहाँ से पहली बार विधायक बने थे बीजेपी के, और जेवर भी सीट बीएसपी के थे। लेकिन 2007 में 2 ही सीट थी, नोएडा विधानसभा सीट नहीं थी। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के ही दोनों विधायक जेवर में और दादरी में थे। अब समाजवादी पार्टी का इस जगह रैली करना क्या यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को सुधार कर पाएगा? और अखिलेश यादव भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, जो ये बेल्ट है वेस्ट यूपी, यहाँ का जो किसान है वो 50% जो लोग हैं वो देहात में हैं, वो किसानी करते हैं और वो इतना मादा रखते हैं, वो किसी को भी सत्ता में ला सकते हैं और किसी को भी सत्ता से अलग रख सकते हैं। तो ये था पूरा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का इस गौतम बुद्ध नगर में रैली करने के मायने। और मैं आपको एक बात और बता दूं,
2007 में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करी थी, यह होमवर्क आपके लिए है कि उन्होंने किस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग करी थी, वो आप टटोलिएगा, आप उस होमवर्क को करिएगा। और अब किस प्रकार से अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए जो 2024 में समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक संजीवनी का काम कर रहा था, उसी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। 2027 में क्या पीडीए कि जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस जगह भी वो रैली कर रहे हैं, वो वहां पर 4 बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं। वहां के सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, वहां पर किस मुद्दे को सबसे ज्यादा छेड़ना है, वो उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा, उन्होंने गुज्जर बेल्ट में रैली की, गौतम बुद्ध नगर जैसे शहर में रैली की, तो यहां पर इन्होंने युवाओं के रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया। तीसरा, जहां जेवर एयरपोर्ट बना, जहां एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, तो वही उन्होंने पिछले एयरपोर्ट के मुद्दे को छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि 7 एयरपोर्ट में से 6 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं और ये एयरपोर्ट भी बेचने की तैयारी के लिए इसका उद्घाटन किया गया। चौथी सबसे बड़ी बात, इन्होंने किसान बेल्ट में रैली कर करके, आरएलडी का गठबंधन इनके साथ नहीं है, उस चेहरे को फिलफिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने किसानों की बात करी कि हम आपको सही मुआवजा देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मिथक जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर लगते थे, जो आरोप लगते थे कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल नोएडा में नहीं आ पाए, तो उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ही नोएडा को चुना और इस मुद्दे को भी फेल कर दिया। तो ये था अखिलेश यादव की रैली के मायने और ये थी अंदर की स्टोरी, ये थी इनसाइड स्टोरी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी राय जरूर